तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 156 में आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। एक वेक्टर मात्रा नहीं है, गति पर आवेश, हाँ, या बल का गुरुत्व गुरुत्व, या है आपका विद्युत प्रवाह या विस्थापन। तो बताइए इसमें कौन सा टिक किया जाए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह वेक्टर का मात्रक नहीं है। वेक्टर की एक वेक्टर मात्रा नहीं है, कौन, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट चलते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण, हाँ, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, है ना। जबकि जबकि ये बात तो सत्य है, ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, करेक्ट। पर इसमें आपका क्या क्या होता है, इसमें वेक्टर भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, किसमें, सदिश राशियों में। और फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, और दिशा नहीं होती है, ये बात तो सच है अदिश राशियों के लिए। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अब इसमें से पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना के दिया है इसने, क्योंकि इस लैंग्वेज में उसने खुद ही बता दिया मेरे भाई। क्या बताया, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, किसमें, सदिश राशि जो होती है उसमें क्या होता है, वेक्टर और परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अदिश राशि में बता दिया इसमें कि इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, ये भी बता दिया इसने कि मैग्नीट्यूड इसमें केवल होता है। हाँ, क्वेश्चन को इसने आंसर में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे पूछ रहा है कि बताइए, केवल आपको ये बताना है कि जो आप ऑप्शन लिखे इसमें से अदिश राशि कौन सी है, दाब, बल, विस्थापन या संवेग। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, दाब। समझ पाए ना। चलो, तो केवल अदिश राशि बतानी थी, तो आपकी क्या हो जाएगी, दाब। नेक्स्ट चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प चुने, सबसे उचित विकल्प चुने। आप समझते हैं क्या उचित कह रहा है। संवेग में, हाँ, ब्लैंक होता है, संवेग में बोल रहा है क्या होता है, कोई दिशा नहीं, या परिमाण और दिशा, या दिशा या केवल मैग्नीट्यूड परिमाण। बताओ, तो क्या लग रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा, करेक्ट ना। चलो, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट 159 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सदिश, हाँ, मतलब सदिश मतलब वेक्टर, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। वजन, तापमान, वेग या लेंथ। बताइए क्या है। हाँ, वेट, टेम्परेचर, हाँ, बताइए क्या है सदिश राशि में। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाँ, वेग। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये तो बात सत्य है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ट्रुथ, और दिशा नहीं होती है, करेक्ट। निम्न में से एक सदिश राशि है। आप पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, हाँ, केवल सदिश राशि के बारे में चर्चा पूछ रहा है। कौन सी है, कार्य, विस्थापन, गति, या मेरे भाई ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, विस्थापन एक सदिश राशि है। कार्य, गति, ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल परिमाण होता है, हाँ, डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब दिशा। चलो, निम्नलिखित में से सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है। बताओ, सदिश राशि के बारे में चर्चा हो रही है। समय, दूरी, हम्म, समय, दूरी, तापमान या वेग। तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ, वेग। क्यों, देखो, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, करेक्ट ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी, वेग, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, फिर से आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो सदिश राशियां मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके बाद अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी, मतलब समझाया जा रहा है। फिर से थोड़ा समझते हैं, अगेन लुक एट दिस पॉइंट। चलो, हाईलाइट करते हुए पढ़ते हैं। देखो, आपकी जो सदिश राशियां मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका लहजा क्या होता है समझनी है। वे राशियां, इसमें थोड़ा सा रेडी करते हैं। चलो, वे राशियां
वे राशियां जिसमें जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि। एजिंटेड। चलिए नेक्स्ट, नीचे देखिए। तो नीचे आपका देखिए क्या है, अदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होती हैं? फिर से पॉइंट देखते हैं ना क्या है। वे राशियां जिनका केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ओनली परिमाण होता है, हाँ, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, हाँ, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, एक्सेट्रा। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 160 सेकंड नंबर क्वेश्चन। 160 सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? दो समान, हाँ, दो जोड़े मतलब कि किन दो की एक समान होती है, ये कह रहा है, जोड़ा बना के पूछ रहा है ना। चलो, संग साथी बना दिया। जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, किसकी होती है? बल वेग, हाँ, या बल त्वरण, या बल विस्थापन, या बल संवेग, बताइए कौन सा सही किया जाए। बाबू भैया को याद किया जाए तो इसके बाद इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल त्वरण। हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल और त्वरण आपके ऐसे जोड़े हैं जिसकी दिशा हमेशा एक समान होती है। नेक्स्ट, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? सदिश, अदिश, द्विसदिश या द्विसदिश? हाँ, द्विअदिश या द्विसदिश, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। करेक्ट ना। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कह रहा है निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? हाँ, 64 नंबर कह रहा है, 164 नंबर। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? द्रव्यमान, दूरी, संवेग या चाल? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग में। नीचे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अदिश राशियां नहीं है। क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित इनमें से कौन सी अदिश राशियां नहीं है? हाँ, अदिश राशियां, आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो नो नो, सी, बल। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, नहीं है, अदिश राशि नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कार्य में, हाँ, 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, या दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, या दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, या केवल दिशा होती है परिमाण नहीं होता है? तो बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, किसमें? कार्य में। समझ पा रहे? अभी आप ऑप्शन टिक पर कर पा रहे थे, वहीं उसी ऑप्शन को एक्सप्लेन करके कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया इसने और एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए, तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी जिसमें आपने 4 चैप्टर आपने कंप्लीट किए मेरे भाई, बहुत ही अच्छी जर्नी चली अपनी ना, है ना, बहुत ही अच्छी जर्नी चली। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक लाइफ टाइम के लिए, है ना। चलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जितना भी पीडीएफ है यहाँ पे वहाँ पे आपको ये कुछ कराया जा रहा है, सारा कुछ आपको एज इट इज़ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और भी अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं, मैथ हो गई, हाँ, केमिस्ट्री हो गई, आरआरबी जो आपका पेपर होने वाला है उसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो आप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके सीक्वेंस चल रहे हैं, सीरीज से चल रहे हैं, है ना। तो लेवल आपका 0 से
स्टार्ट किया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके रिलेवेंट समय में ही आए गए हैं, विगत वर्षों में ही पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा सोर्सेस आपको मिल रहा है वो भी फ्री में, तो भाई उसका लाभ उठाया जाए ना, आपके साथ साथ आपके सहपाठियाँ भी लाभ उठाएं। कंपटीशन तो भाई वहाँ पे मजा आती है ना जब सबको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे है। मतलब ऐसा है ना, जैसे कि क्लास में बात होती थी, बोल दिया गया कि इस चैप्टर से टेस्ट लेना है, करेक्ट ना, जैसे मैथ में आ गए। अब 10th बोर्ड की बात की जाए तो कह दिया गया कि नेक्स्ट अगले दिन क्लास में है सभी, हाँ, ग्रुप को अगर कलेक्ट करिए, ठीक है, तो उसमें बोल दीजिए कि आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से टेस्ट होगा, और 3 कंसेप्ट बता दिए कि इन 3 कंसेप्ट में टेस्ट होगा। मान लीजिए कि आप क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना, तो अब 3 कंसेप्ट में टेस्ट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मान लो कि 30 40 क्वेश्चन है। अब वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अब बच्चे 50 हैं बच्चे ज़्यादा हो गए, क्वेश्चन कम पड़ गए, तो फिर नंबर तो वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, तो वो वहाँ पे तो स्कूल लेवल की बात थी ना। अब कंपटीशन आपका क्या है, पूरा बाहर के माहौल में, है ना, तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो हाई है तो पढ़ना तो भी अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। सोर्सेज ज़्यादा मत पढ़ो, पर लिमिटेड सोर्स रखो, ऐसे रखो कि जो आपको समझ में आए। ज़्यादा मतलब नहीं है, देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस, जीके वगैरह, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और सिलेबस इत्मीनान से कंप्लीट कीजिए। 1 साल लग जाएगा, लगने दो, 8 महीने से 9 महीने लगता है फिलहाल, अगर एसएससी की बात की जाए, अब इसकी बात करो, ठीक है, जो आप रेलवे चल रहा है, तो 1 साल मान लो कि आपका लग गया, मान लो लग गया, पर 1 साल में आपने सिलेबस कंप्लीट किया। नेक्स्ट ईयर आपने जितना कुछ भी पढ़ा, हाँ, 1 साल आपने देखो ढंग से अगर पढ़ना है तो 1 साल आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल लग जाता है, समय लग जाता है नोट्स वगैरह बनाने में, और भी चीज़ें समझने में, करेक्ट ना, 2 4 5 टीचरों की बात सुनने में। कई इन्फ्लुएंसर लोग आ गए, उन्होंने बता दिया यहाँ पे वीडियो, ये देखो पढ़ा रहे हैं, कोई अदर सब्जेक्ट वहाँ पे बता दिया कि भाई इंग्लिश के ये कुछ रूट वर्ड हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिए, मैथ के या रीजनिंग के या इंग्लिश में वो कैप दे दी, बता दिया कि इस पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन पे, अगर मैथ की बात की जाए तो पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन पे ये ट्रिक फॉलो होगी। तो आपने सोचा कि इस क्वेश्चन में उसने इन्फ्लुएंसर ने बताया कि यहाँ पे ये ट्रिक, मान लो ऐसे समझाते हैं, जैसे कि मैथ में किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में उसने दे दिया कि ये पे ये स्पेसिफिक ट्रिक यहाँ पे फॉलो होगी, तो जरूरी थोड़ी ना है स्पेसिफिक क्वेश्चन फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने सब में वो रूल फॉलो होगा। वो किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए उसने डेटा दिया है, फिर उसके बाद जो टीचर मान लो मैथ पढ़ा रहा है, फिर जो टीचर मैथ पढ़ा रहा है वो वहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन को वो ट्रिक थोड़ी ना बताएगा, वो तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताएगा कि ये ट्रिक लगाइए तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। तो इन्फ्लुएंसर से भाई थोड़ा बचिए, धैर्य बनाए रखिए, निरंतरता, कंटिन्यूटी डेली करिए, उसके बाद डिसिप्लिन पे रहिए। रिसोर्सेज ज़्यादा मत लीजिए पर लिमिटेड लीजिए, बार बार मल्टीपल टाइम उसको रीड कीजिए, देखिए, पढ़िए, सिलेक्शन हो जाता है, करेक्ट ना। चलिए तो चलते हैं, अब नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में अपने 4 चैप्टर थे, चारों चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से अच्छे तरीके से किया है सॉल्व, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट को सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं, है ना। चलो तो फिर से अगेन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अपने इस चैनल पे मैथ हो गई, मैथ की भी क्लासेस आपकी चल रही हैं रेलवे के लिए, हाँ, उसके बाद अपने फिजिक्स तो चल ही रही है, उसके बाद कुछ समय बाद अभी हम केमिस्ट्री की भी क्लास लेने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्लास, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे ऑन एन एवरेज, अगर उसमें भी देखा जाए तो आपके 1000 से प्लस ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें भी, थोड़ा सा इसका रूटीन बन जाए, है ना, फिजिक्स का। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, उसके बाद वीडियो को डेली देखें, हाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि आप सीरियल से देखें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 2x स्पीड में देख लीजिए, हाँ, आप स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं देखिए जरूर एक बार, फिर इससे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम किस लेवल पे हैं, मतलब किस लेवल पे कहाँ तक पहुँच पाए हैं, अभी क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं स्पीड में। क्वेश्चन होते तो देखो सबसे हैं, क्वेश्चन होते सबसे हैं, पर एग्जाम हॉल में ये मायने रखता है कि किसका कितनी जल्दी होता है ना। एक्यूरेसी तो वहाँ पे चेक की जाती है ना, अगर सिलेक्शन लेना है जल्दी, स्मार्ट अप्रोच
विथ कंसेप्ट के साथ, तो दोनों चीज समझना पड़ेगा ना। कंसेप्ट देखो, अप्रोचेस आप अच्छे से लीजिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, करेक्ट ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।